A very good morning to all of you, my dear. In today's lecture, we'll be discussing some more concepts based on accounting equation. प्रीवियस लेक्चर तक भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ सम्स रिवाइज किए थे, जहाँ पे हमने कुछ नई ट्रांजेक्शन्स सीखी थी. In today's lecture as well, we'll be doing some of the sums that I had given you as homework or I received some of the doubts regarding some of the questions. So in today's lecture, I'll be taking on those doubts as well as I'll be making you practice some questions. जिससे कि ये एक ऐसा बेसिक चैप्टर है which will help us in doing further chapters. So please do this chapter very carefully. In case you face any doubt, you can call me anytime, you can WhatsApp me. Okay? So let's start with question number 3 of this book. Unsolved question number 3. Chapter 6, accounting equation. Prepare accounting equation from the following. We have to prepare accounting equation in which first transaction is started business with cash. ये तो सिंपल है सर. Started business with cash, ₹2. तो कैश इज एन एसेट. कैश बिजनेस के पास आ गया. अब बिजनेस है सभी, आपके पास 2 लाख रुपीज कैश आया. अब क्योंकि आपके पास कैश आया तो आपने ये रुपए ओनर को देने भी तो हैं, और ओनर को देने हैं तो ये आपके लिए लायबिलिटी है. लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी? कैपिटल वाली लायबिलिटी, बिकॉज कैपिटल मीन्स इंटरनल लायबिलिटी, और यहाँ पे लायबिलिटी का मतलब है एक्सटर्नल लायबिलिटी. ओके, एंड दिस इज बेसिकली इंटरनल लायबिलिटी. सो आपके पास 2 लाख रुपीज आ गए और 2 लाख रुपीज आपकी कैपिटल. तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है. 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख. सेकेंड ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1,50,000. आपने गुड्स परचेज किए 60,000 के कैश पे और 1,50,000 के उधार में. तो आपके पास क्या आया? सबसे पहले तो आपके पास गुड्स आए, यानी आपके पास स्टॉक आया. दैट इज परचेज्ड गुड्स. गुड्स स्टॉक आया तो स्टॉक इज एन एसेट. एसेट है तो एक और हेडिंग बन जाएगी एसेट्स के अंडर. कितने रुपीस की स्टॉक खरीदा है आपने? 60,000 क्या कैश में और 1,50,000 का क्रेडिट पे. तो दैट इज ₹2,10,000 का स्टॉक खरीदा आपने. बदले में क्या क्या इफेक्ट्स हुए? एक तो आपके पास स्टॉक आ गया 2,10,000 का. बदले में क्या क्या हुआ? आपके पास से कैश कितना गया? आपने कैश कितना दिया जब आपने गुड्स खरीदे? तो 60,000 रुपये दिए होंगे ना, क्योंकि यू हैव परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000. देयरफॉर आपके पास से 60,000 का कैश चला गया और 1.5 लाख रुपए आपने उधार पे खरीदे. दैट मीन्स द पर्सन फ्रॉम होम यू हैव परचेज गुड्स वर्थ ₹1,50,000, ऐसा पर्सन जिनसे आप लोगों ने 1.5 लाख रुपए के गुड्स उधार पे खरीदे. आपके पास गुड्स आ गए, बट नाउ यू हैव टू पे टू देम. अब आपने उनको पे करने हैं ₹1,50,000. और ऐसे लोग जिनको हमें रुपए पे करने आर नोन एज क्रेडिटर्स. मतलब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? दैट इज बेसिकली लायबिलिटीज. तो 2,10,000 के गुड्स खरीदे जिसमें 60,000 चले गए और अदर से हमारी 1,50,000 की लायबिलिटीज भी बढ़ गई. अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करके देखो हो रही है क्या. फिर टोटल करेंगे. देखो 2,10,000 प्लस का है, 60,000 माइनस का इक्वल टू प्लस 1,50,000 और यहाँ पे भी 1,50,000. देयरफॉर न्यू इक्वेशन 2 लाख माइनस 60,000 1,40,000. स्टॉक है 2,10,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज है हमारे पास 1,50,000 और कैपिटल है हमारे पास ₹2 एज इट इज. तो दिस इज 3,50,000 और आप इनका भी टोटल करेंगे तो विल गेट 3,50,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज sold goods for cash costing 40,000 at a profit of 20% and on credit. चलो उसको बाद में करेंगे, पहले एंड से पहले तक का करते हैं. कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. मैंने क्या बताया था कि 40,000 रुपये वाले गुड्स 20% प्रॉफिट में सेल कर रहे हो, तो हमें इसका मतलब प्रॉफिट हो गया. और प्रॉफिट का क्या करते हो सर? बाकी सारी चीज़ें करेंगे बाद में. सबसे पहले प्रॉफिट्स को आपने कैपिटल में ऐड करना.
देयरफॉर सोल्ड गुड्स 40,000 का 20%, दैट इज 8,000 का प्रॉफिट हुआ, उसको आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब 40,000 वाले गुड्स पे आपको 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और आपने ये गुड्स कैश में सेल किए, तो आपके पास क्या आया होगा? आपने गुड्स बेचे, मुझे बेच दिए, 40,000 वाले गुड्स 48 में बेचा, 48 में सेल किया, और मैंने आपको कैश दे दिया, तो क्या हुआ? आपके पास से स्टॉक गया और कैश आ गया। कितने का स्टॉक गया? 40,000 का स्टॉक। तो कॉस्टिंग तो 40,000 की थी ना, 40,000 की थी, माइनस की। आपके पास बदले में क्या है? 48,000 कैश आ गया। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन मैच कर रही है क्या? 48 माइनस 40 इज इक्वल टू 8, और वहाँ पे भी 8 है। ये तो हो गया कैश होगा। आगे बोल रहा है एंड sold goods on credit costing 72,000 at a profit of 25%, और बोल रहे हैं 72,000 के गुड्स आपने 25% के प्रॉफिट में बेचे उधार पे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने मुझे ही गुड्स बेच दिए, तो सबसे पहले तो फायदा हुआ या नहीं हुआ? कितना? 72,000 का 25%। कितना होता है 72,000 का 25%? दैट इज इक्वल टू 18,000, 18,000। कैसे आया? 72,000 इंटू 25/100। इसको आप सोल्व करेंगे तो 1/4 और ये जाएगा 18,000। तो 18,000 रुपये का बेनिफिट हुआ आपको। क्या करते हो प्रॉफिट का? सर बाकी सारी चीज़ें करेंगे बाद में, सबसे पहले तो प्रॉफिट्स में कैपिटल में 18,000 रुपीज़ ऐड कर दी प्रॉफिट से। क्या गया आपके पास? स्टॉक गया कितने का? 72,000 का। तो 72,000 का स्टॉक माइनस कर दिया। बदले में क्या आया? क्या पैसा आया? कैश आया? नहीं सर, आया नहीं है अभी तक, क्योंकि आपने वो गुड्स मेरे को उधार पे बेचे, दिया हुआ है ऑन क्रेडिट उधार पे, वो रुपए आपने मुझसे लेने हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, आपने मुझे गुड्स उधार पे बेच दिए, तो मैं आपके लिए क्या बन गया? मैं आपके लिए डेटर बन गया। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स आर दोज पर्सन्स जिनको आपने उधार पे गुड्स सेल किए और अब आपने उनसे रुपए लेने हैं। क्योंकि आपने उनसे रुपए लेने हैं तो वो आपके लिए एसेट या लायबिलिटी? सर ऑब्वियसली है, क्योंकि वो लोग जिनसे आपने पैसे लेने हैं वो आपके लिए एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो डेटर्स इज अ पार्ट ऑफ एसेट। कैश नहीं है अभी आपके पास, लेना है आपने, रिसीव करना है। ठीक है, तो डेटर्स एसेट्स का पार्ट है। तो डेटर से अब आपने कितने, मुझसे कितने रुपए लेने हैं? आपने 72,000 वाले गुड्स, 72,000 वाले गुड्स 18,000 के प्रॉफिट पे सेल किए मुझे, तो आपने मुझसे 90,000 रुपीज लेने हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करके देखो, -72 + 90 इज इक्वल टू +18, तो इधर भी +18 आ रहा है। तो टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन बना लो, न्यू इक्वेशन। कैश 1,40,000 + 48,000 इज इक्वल टू 1,88,000 प्लस 2,10,000 माइनस 40,000 माइनस 72,000 इज इक्वल टू 98,000 प्लस डेटर्स 90,000 एज इट इज इक्वल टू लायबिलिटीज एज इट इज है 1,50,000 और कैपिटल रुपीज 2,26,000। तो ये कितना हो गया? 150 + 226 इज 376, और यहाँ पे भी आप इसको करेंगे तो यू विल गेट 3,76,000। ओके, लास्ट वी हैव पेड फॉर रेंट ₹5,000। हमने रेंट पे किया 5,000, घर का रेंट नहीं पे किया। कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि घर का रेंट है, क्योंकि नहीं लिखा हुआ घर का रेंट है तो क्या मानेंगे कि ये आपका बिजनेस का, ऑफिस का ही रेंट है, एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है। क्या करते हो खर्चे का? आपने रेंट दिया तो आपके पास से क्या गया? सर कैश गया होगा। पेड रेंट फॉर ₹5,000, क्या गया आपके पास से? कैश चला गया। ठीक है, और क्योंकि आपका खर्चा है, खर्चा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा।
ठीक है। सो दिस इज योर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। आप इसको मैच करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ से कम है, 5 यहाँ से कम है। तो 188 माइनस 5 इज इक्वल टू 183 प्लस 98 एज इट इज प्लस 90,000 एज इट इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2,21,000। ओके, एक और सम कर लेते हैं इसी के बेसिस पे कोई। लेट्स डू सम नंबर 8। सम नंबर 8 में है आपके पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। अब आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो कैश और गुड्स के साथ किया, ठीक है। ये लो जी, मैंने तो फॉर्मेट बना लिया, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। कैश इज ₹75,000, गुड्स इज ₹25,000। ये दोनों मिला के क्या हो गया, कैपिटल हो गई है। 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज कैपिटल। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, When a business is started by you, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक ओनर अपने बिजनेस में जो भी लगा रहा है वो सारा का सारा आपके लिए कैपिटल बन जाती है, ठीक है। तो इसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश स्टॉक के साथ, तो दोनों जाके वहाँ पे कैपिटल में ऐड हो गए। सेकेंड इज पेड फॉर रेंट, सेम ही है, तो 2,000 पेड फॉर रेंट। आपके पास से क्या होगा, कैश गया होगा, और क्योंकि खर्चा है, एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे न्यू इक्वेशन बना लेना, आ जाएगी न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव बॉट गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदे हैं उधार में और कैश में भी। कैश में गुड्स खरीदे तो आपके पास गुड्स आए होंगे, स्टॉक आया होगा, कितने का, 30,000 का स्टॉक आया है, और बदले में आपके पास से कैश गया, क्योंकि आपने बॉट गुड्स फॉर कैश है 30,000, तो कैश कितने का गया, 30,000 का कैश चला गया होगा। ये न्यू इक्वेशन मैंने बनाई नहीं है बच्चे, आप लोग बना लेना, मैं सिर्फ आपको नेट इफेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि बॉट गुड्स फॉर क्रेडिट एज वेल, उधार पे भी आपने गुड्स खरीदे हैं। मान लो कि आपने मुझसे उधार पे गुड्स खरीदे हैं 44,000 के, तो इसके क्या इफेक्ट हुए, आपके पास एक तो स्टॉक आया होगा, सेकेंड इफेक्ट आपने वो 44,000 मुझे देने भी तो हैं, और क्योंकि आपने ये 44,000 मुझे देने हैं तो ये आपके लिए क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गई। तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, आपके पास स्टॉक बढ़ा 44,000 का, सेकेंड इफेक्ट 44,000 की आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई। इफेक्ट हो रहा है, मैच कर रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव गुड्स कॉस्टिंग 50,000 sold at a profit of 25%, out of which 27,500 received in cash। देखो इसको ध्यान से देखना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये कह रहा है, मैं यहां से नेट इफेक्ट दूंगा आगे से, ठीक है। ये कह रहा है आपके पास 50,000 के गुड्स हैं, ये आपने 25%, यस, ये आपने 25% के प्रॉफिट पे सेल किए हैं, सेल कर दिए, तो इसका 25% होता है 12,500। मान लो आपने मिस्टर ए को, यानी मुझे 50,000 वाले गुड्स 12,500 के प्रॉफिट्स पे सेल किए, ठीक है। तो आपने कितने में सेल किए, 62,500 में, 50,000 पे 25% करोगे तो 12,500 आएगा। तो दिस प्लस दिस, ये गुड्स आपने मेरे को 62,500 में सेल किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे सर। सारी चीजें करेंगे बाद में, पहले क्या करेंगे सर, अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले तो प्रॉफिट को ऐड कर देना, कहाँ पे, कैपिटल में। ये लो, सबसे पहले हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया है इसको, 12,500 का प्रॉफिट तो हो गया, ये तो है कंफर्म। आउट ऑफ विच 27,500 हैज बीन रिसीव्ड इन कैश। इसमें से आपको कैश
रिसीव हो चुका है 27,500 और बाकी का कैश इसका मतलब अभी तक रिसीव नहीं हुआ। आपने मेरे को 62,500 के गुड्स 62,500 के गुड्स सेल किए जिसमें से मैंने आपको 27,500 का कैश दे दिया। बाकी कितना रह गया? अगर मैंने आपको इसमें से इतना कैश दे दिया दैट मीन्स बाकी आपने मुझसे कितने रुपए और लेने हैं? 35,000 रुपीज और लेने हैं आपने मुझसे। तो मैं आपके लिए क्या बन गया? डेटर। डेटर कौन होते हैं? वो लोग जिनको आपने गुड्स उधार पे बेचे थे और अब आपने उनसे पैसे लेने। ठीक है, तो 50,000 वाले गुड्स 12,500 के प्रॉफिट से बेचे तो हमने प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दिया। आपके पास से गुड्स कितने के गए? गुड्स गए या नहीं गए? बिल्कुल गए। कितने गुड्स गए? 50,000 के गए। स्टॉक गया 50,000 का, माइनस कर दिया। क्या आया? सर कैश आ गया हमारे पास 27,500 का कैश आ गया, तो कैश में ऐड कर दो। क्या सारी चीजें होगी हैं या कोई इफेक्ट बाकी है? एक इफेक्ट बाकी है। कौन सा? आपने जो मुझसे 35,000 रुपए लेने हैं, आपने मुझसे लेने हैं तो मैं आपके लिए एसेट हो गया और मेरा नाम क्या है? डेटर। मैं आपके लिए एक डेटर हूं क्योंकि आपने मुझसे रुपए लेने हैं। कितने? 35,000। ठीक है, ये सारा रफ कैलकुलेशन आपका। तो नेट इफेक्ट मैच करके देखो वेदर आपका नेट इफेक्ट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो राइट हैंड साइड में 12,500 का इफेक्ट आया तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी इतने का आना चाहिए। अगर इतने का आ गया तो हमारी इक्वेशन ठीक है। देख लो 27,500 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 62,500। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 62,500 minus 50,000 is equal to 12,500. Therefore, left hand side is equal to right hand side. है? इसके बाद है कोई? इसके बाद है परचेज द मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। लो जी 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदी है, पता नहीं कौन से जमाने का सामान है। आती है भाई 20,000 में मोटरसाइकिल? साइकिल भी नहीं आती है अच्छे वाली। तो हाँ अच्छे वाली आ जाती है साइकिल, है ना। 20,000 रुपये में मोटरसाइकिल, पुराना भी नहीं आता, कोई अच्छा मोटरसाइकिल ले जाओ। ठीक है, तो 20,000 रुपये का मोटरसाइकिल खरीदा है, मान लेते हैं भाई खरीदा होगा फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। क्योंकि पर्सनल यूज के लिए खरीदा तो क्या हो गया? ड्राइंग हो गई। और ड्राइंग्स का क्या करते हो? कैपिटल में से माइनस करते हो। क्योंकि 20,000 रुपये का मोटरसाइकिल खरीदा है तो आपके पास से कैश भी तो गया होगा या फ्री में ले आए? सर कैश तो गया ही होगा ना, कैसी बातें करते हो, है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस 20,000, राइट हैंड साइड में भी माइनस 20,000। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये बोल देता, अगर मैं इस ट्रांजेक्शन में ये बोल देता कि परचेज द मोटरसाइकिल, बस आपने एक मोटरसाइकिल परचेज किया, आगे पर्सनल यूज ना बोलता, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि वो जो मोटरसाइकिल आपने खरीदा है वो आपने पर्सनल के लिए नहीं, बिजनेस यूज के लिए खरीदा है। क्योंकि वो बिजनेस यूज के लिए खरीदा है तो क्या वो आपने इसलिए खरीदा है कि आप उसको बेच दो? नहीं, वो आपने इसलिए खरीदा है ताकि वो आपके बिजनेस में यूज हो और आपका बिजनेस अच्छे से होने में हेल्प हो, बिजनेस को करने में आपको हेल्प मिले। तो क्योंकि मोटरसाइकिल है, आपने खरीदा है बिजनेस पर्पस के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदा, बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है और अभी इसको नहीं बेचेंगे, बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रो करने के लिए खरीदा, तो देयरफॉर दिस इज अ एसेट। और कौन सी एसेट? नॉन करंट एसेट। तो इन केस अगर इस क्वेश्चन में ये पर्सनल यूज ना हो के मान लो आपने 50,000 रुपये का एक और मोटरसाइकिल खरीदा बिजनेस यूज के लिए, तो आपके पास से 50,000 रुपये कैश चला जाता है या बैंक चला जाता, बैंक बैलेंस, और यहाँ पे एक और कॉलम आ जाता मोटरसाइकिल का, एसेट का। आपके पास 50,000 रुपये का मोटरसाइकिल आ गया, यहाँ पे कुछ भी ना होता। अब देखो माइनस 50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई एम वेरी मच श्योर यू माइट बी फेसिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग काउंटिंग क्वेश्चन माय डियर। जब तक आप ये प्रॉब्लम्स मुझसे टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप करके नहीं लेंगे तब तक
माइंड में कन्फ्यूज़न रहेगा, और जब तक कन्फ्यूज़न रहेगा बच्चे ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। यही रीज़न है कि मैं इस चैप्टर पे 6, 7, 8 जितने भी लेक्चर्स होंगे लगाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये लेक्चर समझ में आए अच्छे से, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। ठीक है, सो डो नॉट पैनिक और डो नॉट वरी कि सर ये तो हमसे होने लग गया तो क्यों ना हम अगले चैप्टर करें। बच्चे एक बार मैं इसी की प्रैक्टिस इसमें आपको परफेक्ट करूँगा, तब जाके हम कुछ आगे करेंगे। ठीक है, टाइम बहुत है हमारे पास ये करने के लिए, प्लस उनका सिलेबस है, आई एश्योर यू आई विल मेक यू डू इन अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी टाइम है प्रैक्टिस का। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।